लॉ का सबसे बड़ा मसला क्या है, लॉ का कोई भी टॉपिक कभी भी खत्म नहीं होगा, वो आगे जाके कोई ऐसा टॉपिक आ जाएगा कि उसके साथ वो, अच्छा तभी अभी हम पास्ट पेपर्स भी नहीं कर रहे हैं, ड्राफ्टिंग नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे, बिकॉज ऑफ इनकॉर्पोरेशन पूरा पढ़ लेंगे तभी उसके साथ, क्योंकि वो सारी चीजें आपस में, हाँ वो वाली सवाल हम बिल्कुल करेंगे कि कोई भी 5 नाम बता दो जो कि आप नहीं रख सकते, तो इस तरह के सवाल तो मौजूद है, ये कर भी देंगे। इंपॉर्टेंट क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट ये है, और मैं इंशाल्लाह इसको आज की क्लास में थोड़ा सा आपको थोड़ा सा आपको प्रूफ करके भी दूंगा, सही है, तो बिल्कुल रेडी रहना है, और थोड़ा सा आधा पौना घंटा अगर मेरी बात समझने की कोशिश करें। कंपनी की डेफिनेशन क्या थी, अगर थोड़ा सा पार्टिसिपेट कर लेंगे तो अच्छा हो जाएगा। कंपनी की डेफिनेशन क्या थी, अच्छा कितने लोगों ने वो क्विक रिवीजन वाली क्लास ली थी यार, ली थी मेरे भाई तुमने, एक मैंने स्पेसिफिकली 30 मिनट का लेक्चर रिकॉर्ड करवाया है यार, वो लाजमी ले लो, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, सही है, और उसी को आज हम रेप्लिकेट करने जा रहे हैं, तो बिल्कुल देख लो। कंपनी की डेफिनेशन क्या थी, फॉर्म एंड, जहां मैं मेरे प्यारे बच्चों फॉर्म की बात करता हूं तो फॉर्म के ऊपर एक सेक्शन आ जाता है मोड ऑफ फॉर्मिंग अ कंपनी, क्या यहां तक बात समझ आती है, और मोड ऑफ फॉर्मिंग अ कंपनी मेरे पास क्या था, 3 या 3 से ज्यादा लोग, पब्लिक कंपनी 2 या 2 से ज्यादा लोग, प्राइवेट कंपनी, एक सिंगल मेंबर कंपनी। और ये जो आप कंपनी बनाने जा रहे हैं इसमें आप लिमिटेड बाय शेयर्स भी, लिमिटेड बाय गारंटी भी, और अनलिमिटेड। बच्चे ये मेरी बात थोड़ा क्लियर हो गया यहां तक, अच्छा मैं डिसाइड कर चुका हूं कि मैंने कौन सी कंपनी बना, अच्छा इससे पहले भी कंपनी बनानी भी कि नहीं बनानी, तो ऑब्लिगेशन टू रजिस्टर सर्टेन एसोसिएशन। अच्छा उसके बाद फॉर्म, अगला वर्ड कौन सा आ रहा है, रजिस्टर्ड का प्यारे बच्चों, तो रजिस्टर्ड का मतलब क्या, रजिस्टर्ड का मतलब ये है कि आपको जाके कुछ डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर करवाने पड़ेंगे। वो डॉक्यूमेंट्स कौन से कहलाते थे, वो डॉक्यूमेंट्स कहलाते थे, लेकिन वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो जाते थे वो एक अदर एप्लीकेशन से जाते थे बच्चों, ऐसा ही था, एक एप्लीकेशन आप जमा कराते थे, किसको, रजिस्ट्रार को, और इस एप्लीकेशन के साथ क्या लगा होता था, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ, फिलहाल इतना लिख रहा हूं मैं, सही है। प्रोसेस क्या होता था, प्रोसेस ये था कि आप रजिस्टर करवाने के लिए ये डॉक्यूमेंट्स, पर्सन ये डॉक्यूमेंट किसके पास लेके जाता था, रजिस्ट्रार के पास लेके जाता था। जहां पर्सन ये डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार के पास लेके जाता था, रजिस्ट्रार उन डॉक्यूमेंट्स को देखता था, रजिस्ट्रार को अगर लगता था कि यार कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि फुलफिल नहीं हुआ या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि मिसिंग है, तो वो इस पर्सन को कहता था कि चलो बेटा शाबाश, इनको फौरन से क्या करो, रेक्टिफाई करो, सही है, वो रेक्टिफाई करके जाता था चीज। अगर रजिस्ट्रार ने वो डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट कर लिए तो इसका मतलब है उसने आपकी कंपनी रजिस्टर कर लिए। जब वो आपसे डॉक्यूमेंट ले रहा है तो आपको भी रिटर्न में एक डॉक्यूमेंट देगा, वो डॉक्यूमेंट क्या कहलाएगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और इसमें क्या लिखा हुआ आ रहा होगा, नाम, सही है, तो जब नाम लिखा हुआ आ रहा होगा तो इसका मतलब है प्यारे बच्चों नाम बताया भी तो गया होगा। अगर मैं ये वाला सब सेक्शन पढ़ूं तो इसमें तो नाम की तो कई बार है नहीं, तो इसका मतलब है नाम के ऊपर एक सेक्शन है, और उसने कहा मेमोरेंडम का जो कंटेंट है उसमें से एक कंटेंट कौन सा है, ये बात समझ आती है। दूसरा उसने कहा रजिस्टर्ड नंबर, वो तो खुद ही रजिस्ट्रार देगा। तीसरा उसने कहा प्रोविजनल एड्रेस, क्या मतलब, जब तक कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हो जाती तब तक आपका ये वाला एड्रेस, तो इसका मतलब है इसके पास अभी घर भर का कोई एड्रेस आ रहा होगा, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं आ रहा। ये बात समझ आती है यहाँ पे, अच्छा ये सेक्शन में पढ़ ली। हमने कहा मेमोरेंडम का कंटेंट क्या है, मेमोरेंडम का पहला कंटेंट है, इसका मतलब है नाम बताया गया होगा तभी तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में नाम आया होगा। मैंने उसको अपना, अच्छा तो नाम के लिए तो मुझे फौरन से लॉ ने कह दिया ये वाले नाम वो है जो कि प्रोहिबिटेड है, ये पूछने भी मत आना कि रख लूं कि नहीं रख लूं, ये वाले नाम तो प्रोहिबिटेड है, ये तो पूछने भी मत आना कि अगर नाम से किसी रिलीजन को नुकसान पहुंच रहा है या फीलिंग्स हर्ट हो रही, तो ये तो पूछने भी नहीं आना कि रख सकता हूं या नहीं रख सकता, आप ये नाम रख ही नहीं सकते। क्या यहां तक बात समझ आती है, हाँ ये वो वाले नाम है जिसमें आपको मुझसे प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी। लेट से पाक लीबिया, सही है, पाक ऑफ पाकिस्तान, पाक अरब रिफाइनरी कंपनी, सही है, तो जहां पे इस तरह के नाम आ रहे हैं, फेडरल गवर्नमेंट का नाम आ रहा है,
स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ऐसे नाम आ रहे हैं, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, अगर वो पाकिस्तान का नाम यूज कर रहा है तो इसके लिए आपको SECP की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। क्या यहां तक बात समझ आती है? अच्छा, फिर वो आपसे कहता है बड़ी जबरदस्त चीज कि जो नाम होगा ये नहीं है, इसके लिए अप्रूवल। तो पता चल गया नाम कैसे होने चाहिए? हाँ जी, पता चल गया नाम कैसे होना चाहिए। तो अब जो नाम होगा वो आप रिजर्व करवा सकते हो कितने दिन तक? 60 डेज। ये जो नाम होगा मेरे भाई आप रिजर्व करा सकते हैं कितने दिन तक? 60 डेज तक। अच्छा, नाम रिजर्व करवाया आपने, सही है। तो नाम किसके पास रिजर्व करवाया? पर्सन ने किसके पास नाम रिजर्व करवाया? रजिस्ट्रार के पास। तो रजिस्ट्रार क्या करेगा? सुनिएगा मेरी बात को। सब्सिक्वेंटली पता चला कि ये जो नाम है ये या तो यहां फॉल कर रहा है या फिर यहां फॉल कर रहा है। दोनों जगह पे कहीं भी फॉल कर सकता है, या तो यहां फॉल कर रहा है या वहां फॉल कर रहा है। अगर नाम यहां फॉल कर रहा है तो रजिस्ट्रार बोलेगा भाई रिजर्वेशन कैंसिल। सही, रजिस्ट्रार बोलेगा दो चीजें रजिस्ट्रार करेगा, रिजर्वेशन, RC लिख रहा हूं, रिजर्वेशन। यार रजिस्ट्रार बोलेगा ओ शिट, मैं तो ऑलरेडी कंपनी इनकॉर्पोरेट कर चुका हूं, मैं तो ऑलरेडी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर चुका हूं। तो यहां रजिस्ट्रार सिर्फ नाम रिजर्वेशन कैंसिल नहीं करेगा, यहां तो रजिस्ट्रार आपको डायरेक्ट कहेगा, डायरेक्ट ऑर्डर। किस चीज का ऑर्डर? तो चेंज नेम ऑफ कंपनी। क्या यहां तक बात समझ आती है बच्चों? यहां पे आके फुल स्टॉप लग गया, यहां पे आके फुल स्टॉप लग गया। अगला सेक्शन आया, ये कौन सा सेक्शन था? सेक्शन 10। सही है। अगला सेक्शन आया सेक्शन 11। अगला सेक्शन आया कौन सा? सेक्शन कि ये जो गलती हो गई थी, ये जो गलती हो गई थी इसको क्या करना है? रेक्टिफाई करना है। तो इसका प्रोसेस क्या होगा? तो जब रेक्टिफाई करना है तो इसका प्रोसेस क्या होगा? तो रेक्टिफाई पे उसने एक वर्ड यूज किया, कौन सा? मैं। और मैं के वर्ड में उसने कहा कि भाई देखें, अगर कंपनी को कल को लगता है यार ये मेरा नाम तो उस वाले नाम से मिलता जुलता है, सही है, अगर तो कंपनी चाहे तो अपना नाम क्या कर सकती है? सुनते रहिएगा मेरी बात, चेंज करेगी प्लस जबरदस्त जबरदस्त अप्रूवल ऑफ रजिस्ट्रार। डन हो गया। और अगला वर्ड कौन सा यूज किया है? शेल। शेल में जब रजिस्ट्रार ने डायरेक्ट किया होगा, सही है, रजिस्ट्रार ने डायरेक्ट किया होगा, तो इस केस में तो आपने अपना नाम चेंज करना लाजमी है, अगेन विद द अप्रूवल ऑफ रजिस्ट्रार। क्या यहां तक बात समझ आती है? मेरी बात समझने की कोशिश करेगा। बार बार कौन सा वर्ड यूज हो रहा है, जल्दी से बता दें। बार बार कौन सा वर्ड यूज हो रहा है? तो इसका मतलब है लॉजिकल सेंस बनता है कि अगला सेक्शन भी किस चीज का होगा मेरे भाई? चेंज के। नाम चेंज करने का प्रोसेस क्या है? नाम चेंज करने का प्रोसेस। तो अगली चीज भी क्या आ रही है? अच्छा, कंपनी, तो कम नाम किसको चेंज करना पड़ेगा? कंपनी नाम चेंज करेगी। कैसे? स्पेशल स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब 3/4 मेजोरिटी अगर पास कर दे रेजोल्यूशन को, हाँ जी नाम चेंज कर दे, स्पेशल रेजोल्यूशन प्लस वापस से एक चीज कहता है, वापस से एक चीज कहता है, क्या कहता है? अप्रूवल ऑफ द रजिस्ट्रार। के यहां तक बात समझ आती है? कंपनी स्पेशल रेजोल्यूशन प्लीज विद द अप्रूवल ऑफ द रजिस्ट्रार अपनी कंपनी का नाम चेंज कर सकती है। जब नाम चेंज करेगी तो राइट्स एंड ऑब्लिगेशन चेंज नहीं होगी। जब नाम चेंज करेगी तो पुराना नाम और नया नाम 90 दिन तक हर डॉक्यूमेंट्स वगैरह पे शो करते रहेगी। क्या यहां तक बात समझ आती है? इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों समझने की कोशिश करिएगा। ये आपको वर्ड दिख रहा है, बार बार एक वर्ड आपको दिख रहा होगा, क्या बार बार एक वर्ड दिख रहा है? क्या? अप्रूवल ऑफ। इसका मतलब है अगर एक नॉर्मल सवाल आ जाए, ये कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 12। अगर एक बच्चा समझेगा, अगर एक नॉर्मल सवाल आ जाए, और नॉर्मल सवाल क्या है? कंपनी अपना नाम चेंज करना चाहती है, आप क्या कर, आप कौन सा सेक्शन अप्लाई करेंगे? सेक्शन 12। भाई एक कंपनी अपना नाम, सेक्शन 12 अप्लाई नहीं होगा। सेक्शन 12 के साथ सेक्शन जो नया नाम होगा उसमें पाक अमेरिका लिख दिया आपने, तो उसमें क्रिश्चियन हिंदू मुस्लिम्स के बारे में कुछ लिख दिया, तो जब नया नाम भी होगा
तो उसकी अप्रूवल के लिए भी किसके पास जाना पड़ेगा? तो जो नया, अच्छा अगर मैं आपसे कहता हूं, सुनिएगा, आपका नाम मेरे भाई वासिफ, वासिफ साहब, मैं अपनी एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करवाना चाह रहा हूं, मैं अपनी एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करवाना चाह रहा हूं। अगर मैं अपनी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवाना चाह रहा हूं तो मुझे बताएं मेरी कंपनी का नाम में क्या प्रोहिबिशन है? वासिफ, रिजेंबल नहीं करना चाहिए, वो सारे क्लॉज याद है? तो अगर मैं कंपनी इनकॉर्पोरेट करवाने जा रहा हूं तो रिजेंबल वाली चीजें और आइडेंटिकल और डिसेप्टिव ये सब नहीं होना चाहिए, और पाक, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ये वर्ड यूज नहीं होने चाहिए। आपकी कंपनी को बने हुए 50 साल हो चुके हैं और अब आप कह रहे हो अब आपको कंपनी का नाम चेंज करना है। अगर आपने कंपनी का नाम चेंज करना है तो मैं अब आपसे पूछूं, बताएं कंपनी का नया नाम रखते हुए आपको किसका ख्याल रखना पड़ेगा? एग्जैक्टली सेक्शन 10 का ख्याल रखना पड़ेगा। नए नाम में भी मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन ये वर्ड थोड़ी यूज कर सकते हैं। नया नाम भी किसी एग्जिस्टिंग कंपनी के नाम के साथ रिजेंबल नहीं हो सकता है। नए नाम में भी आपका पाक, तो आप समझने की कोशिश करें कि कंपनी को बने हुए 50 साल हो गए, सही है, लेकिन कंपनी 50 साल बाद भी किसी और कंपनी के नाम के साथ आइडेंटिकल और रिजेंबल। तो ये जो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं प्यारे बच्चों, कि सेक्शन 12 से सवाल आ रहा होगा, इसका आंसर सेक्शन 10 से बन रहा होगा। क्या यहां तक क्लियर है? अच्छा, अगर शेल लिखा हुआ है, मैं नहीं करता, लगेगा बेटा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन नाम आता है, मैं तुम्हें एक नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और तुम्हारा नाम क्या कर दूंगा? चेंज कर दूंगा। सेंस बनता है इस चीज का, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, क्यों? बिकॉज नाम लिखा हुआ कहां पे आता है? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। क्या यहां तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, और हम सेक्शन 10 पढ़ते थे, सेक्शन 11 पे आते थे, हम कहते थे भैया 10 तो खत्म नहीं हुआ, 11 पढ़ते हुए भी 10 के साथ लेके, फिर हम 12 पढ़ते थे तो हम कहते थे ना 11 खत्म हुआ ना 10 खत्म हुआ, 12 पढ़ते हुए भी 11, और ये स्टार्टिंग में हमें इस अप्रोच से पढ़ने में टाइम लगेगा, तभी आपको देखे मेरी बात सुनिए, लिखा हुआ क्या? स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन क्या कॉल करनी पड़ेगी? मीटिंग। मीटिंग आगे जाके जब पढ़ेंगे तो नाम चेंज होते हुए मीटिंग के सेक्शन अप्लाई हो रहे, मीटिंग होगी तो मीटिंग से पहले क्या देना होता है? नोटिस। तो नोटिस के सेक्शन अप्लाई हो रहे हैं। मीटिंग के वक्त 3/4 है ना, 3/4 कैसे निकलेगा? 100 मेंबर है, बताएं 3/4 क्या होगा? हाँ 75, कोई जरूरत नहीं है, 100 में से जरूरी थोड़ी 100 पे 100 आएंगे, 100 में से 80 आएंगे, तो एक और सेक्शन अप्लाई होगा जिसका नाम होगा कोरम। मीटिंग का कोरम क्या होगा? और उस मीटिंग के कोरम का एक एजेंडा क्या होगा? टू चेंज द नेम। तो जो कोरम पूरा होगा उस नंबर का 3/4 निकलेगा। तो अगर फॉर एग्जाम्पल 100 मेंबर्स है, मौजूद 80 है, तो आप 100 का 3/4 थोड़ी निकालेंगे, आप तो 80 का 3/4 निकालेंगे। तो आप सोचे है एक चीज, लेकिन मीटिंग भी अप्लाई होगा, मीटिंग के साथ नोटिस का सेक्शन भी अप्लाई होगा, नोटिस के साथ कोरम का सेक्शन भी अप्लाई होगा, ये वोटिंग का भी सेक्शन अप्लाई होगा। इस तरीके से आपके पास एक अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव सवाल बनेगा। डन हो गया प्यारे बच्चों? अच्छा, अगली चीज, तो मेमोरेंडम का पहला कंटेंट, मेमोरेंडम का पहला कंटेंट नेम। मेमोरेंडम का अगला कंटेंट यहां पे लिख रहा हूं प्यारे बच्चों, सही है? मेमोरेंडम का अगला कंटेंट, और मेमोरेंडम का अगला कंटेंट है जल्दी प्यारे बच्चों आ जाओ। मेमोरेंडम का अगला कंटेंट क्या है? रजिस्टर्ड ऑफिस। अभी तक तो पता दिया था, पता कौन सा था वो? एड्रेस, एक प्रोविजनल एड्रेस दिया था। अब आपको जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है तो एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए। क्यों? ताकि रजिस्ट्रार ने कल आपको कुछ कम्युनिकेट करना हो, आपने रजिस्ट्रार को कुछ कम्युनिकेट करना हो, तो आपकी कंपनी का एक रजिस्टर्ड एड्रेस, एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए, एक रजिस्टर्ड एड्रेस होना चाहिए, सही है? इस ऑफिस का एड्रेस हर कंपनी के लिए लाजमी है, उसका एक रजिस्टर्ड ऑफिस होगा और उसका एक एड्रेस होगा, और वो एड्रेस कितने दिनों में, कितने दिनों में मेरे प्यारे बच्चों? 30 दिनों में। किसको कम्युनिकेट करना है? क्यों रजिस्ट्रार को कम्युनिकेट करना है? तो रजिस्ट्रार के पास कौन सा एड्रेस आ रहा है प्यारे बच्चों? उसको बताना पड़ेगा ना नया अपडेटेड एड्रेस। तो 30 दिन के अंदर, और कल को अगर आप रजिस्टर्ड ऑफिस क्या करने जा रहे हैं? चेंज करने जा रहे हैं, तो 15 दिन के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट्रार को पहले रजिस्टर्ड ऑफिस के लिए 30 दिन का टाइम दिया, उसके बाद जब आप चेंज करेंगे तो 15। लेकिन ये तो रजिस्टर्ड ऑफिस, मेरी बात सुनिएगा प्यारे बच्चों, खुदा का वास्ता है,
ये एक वर्ड डिस्कस कर रहा हूं आपसे, कौन सा वर्ड डिस्कस कर रहा हूं? स्पेशल रेजोल्यूशन। कंपनी का नाम किसने रखा था? कंपनी का नाम किसने रखा था? ये वो लोग थे जो आज पर्सन है, बाद में क्या कहलाएंगे? शेयर होल्डर। सही है। मतलब ये जब भी चेंज होगा इनकी अप्रूवल लाजमी है। ये समझिए, लॉ में अगर ये चीज समझ आ जाएगी आपके सारे सेक्शन ऐसे। इसका मतलब जब भी नाम चेंज होगा तो नाम रखा किसने था? ये तो वो चीज थी जो कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हुए बताई गई थी। तो जब कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हुए आपने चीज डिटरमाइन की थी तो इसको तो आप चेंज कर ही नहीं सकते अनलेस अप्रूवल। किसकी अप्रूवल? शेयर होल्डर्स की अप्रूवल। शेयर होल्डर्स की भी कितनी अप्रूवल? 3/4 75%। क्या यहां तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? मुझे एक बात बताएं, कल को ये भी चेंज करने जा रहा है, किसकी अप्रूवल? ये रखा किसने था? इन्हीं लोगों ने रखा था, यही मेमोरेंडम लेके गए थे, ये रजिस्टर ऑफिस। मतलब इसमें भी अगर चेंज आएगा जल्दी तो किसकी अप्रूवल होगी? जब भी चेंज होगा तो किसकी अप्रूवल होगी? शेयर होल्डर की अप्रूवल होगी। और शेयर होल्डर की अप्रूवल का मतलब है स्पेशल रेजोल्यूशन आपने पास करवाना पड़ेगा। तो मेमोरेंडम का जो दूसरा कंटेंट है वो कंटेंट कहलाता है प्रोविंस। कि किस सूबे में आपका ऑफिस होगा? किस सूबे में आपका ऑफिस? सिंध में होगा, पंजाब में होगा, केपी में होगा, किस सूबे में आपका ऑफिस होगा? अच्छा, क्या यहां तक बात समझ आती है बच्चों? क्लियर है सारे यहाँ पे? मैडम आप क्लियर है? तो पहली चीज नाम, दूसरी चीज रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं, प्रोविंस। जहां पे मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस होगा कब तक हो जाना चाहिए? 30 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। कब, कौन से डेट के? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के। क्या यहां तक बात समझ आती है? अच्छा, जब भी चेंज होगा कराची डीएचए से शारा फैसल, मैं रजिस्टर ऑफिस चेंज कर सकता हूं। डन हो गया भाई? कराची से लाहौर, ठीक हो गया भाई? ठीक है। कराची से लाड़काना। 3 सिनेरियो सबके सामने रखता हूं। पहला सिनेरियो जल्दी, कराची से डीएचए। कराची डीएचए से मतलब कराची में ही हूं, एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले जा रहा हूं। दूसरे केस में एक शहर से दूसरे शहर जा रहा हूं। ये दूसरा शहर है ये दूसरे प्रोविंस में है। यहां भी एक शहर से दूसरे शहर में जा रहा हूं, लेकिन ये विद इन प्रोविंस है प्यारे बच्चों। आपसे कंपनीज एक्ट कहता है इस केस में स्पेशल रेजोल्यूशन लेने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। इस केस में स्पेशल रेजोल्यूशन एज फार एज आप कराची में हैं, हाँ, लेकिन जहां कराची से लाड़काना भाग रहे हैं आप, तो वहां स्पेशल रेजोल्यूशन ऑब्टेन करना आपके लिए लाजमी है। मेरा एक रजिस्टर ऑफिस है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा, वो कह रहा है भाई निकलो यहां से। तब मैं बैठ के दूसरी बिल्डिंग में जा रहा हूँ, तो सामने वाली बिल्डिंग, तो मैं शेयर को थोड़ी बुलाऊंगा कि मैं सामने वाली बिल्डिंग में चला जाऊंगा। कॉमन सेंस वाली बात है, मैं मना थोड़ी करूंगा भाई सामने वाली बिल्डिंग में। लेकिन जहां कराची छोड़ के लाहौर या लाड़काना जा रहा हूँ तो वहां पे स्पेशल, तो जिस सिटी में आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है अगर उस सिटी में आप रहते हो, स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत, जहां सिटी के इख्तियार से आप बाहर चले जाते हो, चाहे विद इन प्रोविंस हो या आउटसाइड प्रोविंस हो, वहां स्पेशल रेजोल्यूशन ऑब्टेन करना आपके लिए लाजमी है। क्या यहां तक बात समझ आती है बच्चों? क्लियर? इसको नोट ना करें, नोट करने का मैं टाइम दूंगा आपको। क्लियर है प्यारे बच्चों? अच्छा, अगली चीज सुनिएगा, वो याद है तुम थे उसमें ऑब्लिगेशन टू रजिस्टर सर्टेन एसोसिएशन और पर्सन। यार ऐसे नहीं करो यार दोस्त। ऑब्लिगेशन टू रजिस्टर किसने लिए क्लास? ऑब्लिगेशन, तो इसमें क्या लिखा था? नो पर्सन एसोसिएशन और एंटिटी कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन 20% फॉर द ऑब्जेक्ट ऑफ गेन बिजनेस। मतलब गेन प्रॉफिट, मतलब वर्ड कौन सा यूज हो रहा है? तो वो इकट्ठे हुए किस चीज के लिए थे? बिजनेस के लिए। जब आप कंपनी बनाने जा रहे हैं तो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है प्यारे बच्चों? प्रिंसिपल
लाइन ऑफ बिजनेस। ये तो वो कंडीशन थी जो सेक्शन 9 में लिखी हुई थी कि भाई आप इकट्ठे इसलिए हुए थे एक बिजनेस करने के, तो मुझे बताओ तो आपका बिजनेस का वहां पे लिखा हुआ भी था फॉर एनी लॉफुल पर्पस। इसका मतलब है बिजनेस आपका कौन सा होना चाहिए, खुद ही बता दें, लॉफुल होना चाहिए। कोई भी अनलॉफुल बिजनेस करने के लिए आप कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं हो सकते। क्या यहां तक बात समझ आती है? तो बिजनेस आपका क्या होना चाहिए? बड़ी आसान सी बात, ये तो बड़ा आसान है। कल को आप अपना प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस भी क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। सेम बात, वही रजिस्टर्ड ऑफिस है, चेंज कर लो, नाम है, चेंज कर लो, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस है, चेंज कर लो। क्या यहां तक बात समझ आ रही है? सुनिएगा मेरी बात। लेकिन आपका जो प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस है वो आपके नाम के साथ, जल्दी जल्दी जल्दी, जो आपका प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस है वो आपके नाम के साथ क्या होना चाहिए? कंसिस्टेंट होना चाहिए। आपका बिजनेस आपके नाम के साथ क्या होना चाहिए? कंसिस्टेंट होना चाहिए। अगर आप चेयर कुर्सी बेच रहे हैं तो अपने नाम के साथ ऑयल रिफाइनरी का वर्ड यूज नहीं कर सकते। कॉमन सेंस वाली बात है यार। अगर मैं यहाँ पे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चला रहा हूं तो मेरे इंस्टीट्यूट का नाम भी IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस है, सही है। IQ ऑयल एंड मार्केटिंग नहीं कर सकता मैं इसको। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है? तो आपका जो बिजनेस है, सही है, अगर SSGC है तो वो स्विस साउथर्न गैस कंपनी है, तो वो उसका बिजनेस गैस, ऑल्दो वो मीटर भी बनाती है, SSGC मीटर भी बनाती है, पाइपलाइन भी लगाती है, सही है, लेकिन उसका मेजर बिजनेस क्या है? तो जी आपके नाम और आपका बिजनेस दोनों चीजें आपस में कंसिस्टेंट होनी चाहिए। क्या यहां तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? खुदा सुनिएगा, मैं आपसे बार बार कहता हूं, नाम के सेक्शन पढ़े तो आपको लग रहा होगा नाम का सेक्शन क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। खत्म नहीं हुआ। अगर आपका, अगर आप कल को अपना बिजनेस चेंज करवाने जा रहे हैं, तो जब बिजनेस चेंज करवाने जा रहे होंगे तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि रजिस्ट्रार आपसे कहेगा कि आपका नया बिजनेस आपके एग्जिस्टिंग नाम के साथ कंसिस्टेंट नहीं है, तो वो आपको डायरेक्ट करेगा कि आप क्या कर दें, अपना नाम चेंज कर दें। आप होंगे प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस के सेक्शन में, लेकिन अप्लाई कौन सा हो रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों? सेक्शन 12 अप्लाई हो रहा होगा। सेक्शन 12 में जब आप नया नाम रखने जा रहे होंगे तो सेक्शन 10 से कंप्लाई करना पड़ेगा। वो नया नाम भी 60 दिन के लिए रिजर्व करवाना पड़ेगा। मैं इसलिए इस तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपका एक माइंडसेट बन जाए कि प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस पढ़ते पढ़ते भी नाम का सेक्शन अप्लाई हो जाएगा। प्यारे बच्चों क्या यहां तक बात समझ आती है? सर तो एक कंपनी है जिसके 2-3 बिजनेस होते हैं, IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस किताबें भी बना रहा है, किताबें भी बेच रहा है और ट्यूशन भी पढ़ा रहा है, तो सर क्या मैं स्कूल बुक्स स्टेशनरी सब लिख दूं अपने नाम के साथ? नहीं। तो डिपेंड करता है आपका, आपका क्या कह रहे हो? नहीं, प्रिंसिपल आपका प्राइमरी बिजनेस क्या है, आपका मेजर बिजनेस क्या है, सही है। तो प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस के लिए उसने डिफाइन किया जहां पे आपके एसेट सब्सटेंशियली, मतलब कौन सा ऐसा सेक्टर है, एजुकेशन आपको ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है, स्टेशनरी आपको ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है, या किताबें आपको, IQ के 3 बिजनेस है ना, टीचिंग, स्टेशनरी और बुक, सही है। तो आपने देखना है कि इन, आपने देखना है कि इन तीनों, ये तीनों बिजनेस है, लेकिन वैसे प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस कौन सा है? ठीक, क्यों? बिकॉज टीचिंग से या एजुकेशन से हमारा रेवेन्यू आता है कितना परसेंट? 90%। स्टेशनरी से हमारे पास आता है लेट से 6%, और किताबों से हमारे पास आता है कितना? 4%। डन हो गया। और सिर्फ ये नहीं, आप देखें कि आपके जो एसेट है वो इन तीनों में कितने टूटे हुए हैं? एजुकेशन में कितना टूटा हुआ है? 95%। स्टेशनरी में सिर्फ एक रूम दिया हुआ है, कितना? 3%। और बुक्स वगैरह के लिए एक रूम दिया हुआ है, कितना? 2%। तो आपने देखना है, कौन सी चीज को देखना है? एसेट और रेवेन्यू के। आपका प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस वो होगा जो ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है या ज्यादा एसेट, सही है। ऐसा भी हो सकता है, कुछ सवाल बन रहा है इसमें? कोई सवाल है इसमें? सवाल है नहीं है तो मैं आपसे पूछता हूँ, पूछो, पूछ लो तुमसे सवाल।
मैं शुगर का बिजनेस भी करता हूँ और मैं टेक्सटाइल बिजनेस भी करता हूँ। मेरे नाम में शुगर आना चाहिए कि टेक्सटाइल आना चाहिए? आपके नाम में क्या आना चाहिए? लेकिन अगर रेवेन्यू के बेसिस पे देखूं, टेक्सटाइल। अगर रेवेन्यू के बेसिस पे देखो तो टेक्सटाइल, और अगर एसेट के बेसिस पे देखो तो अगर एसेट के बेसिस पे देखो तो कौन जीत रहा है? शुगर। रेवेन्यू के बेसिस पे देखो तो कौन जीत रहा है? टेक्सटाइल। अब तो तभी लॉ ने यहाँ पे एक वर्ड यूज कर दिया, किसका वर्ड यूज कर दिया? हायर ऑफ का। तो अगर हायर ऑफ में देखूं तो 60, तो इसका मतलब मेरे नाम के साथ टेक्सटाइल नहीं आना चाहिए, मेरे नाम के साथ शुगर का वर्ड आना चाहिए। क्लियर है प्यारे बच्चों? तभी यहाँ पे उसने कौन सा वर्ड यूज कर दिया है? हायर ऑफ का वर्ड यूज कर दिया। क्लियर हम सारे यहाँ पे? जी मेरे भाई। नेक्स्ट ईयर जो है अपना 70% आएगा। हाँ, प्रिंसिपल आने से आपका चेंज हो जाएगा। यस, हर साल। तो इतनी मस्ती क्यों है तुम्हें? फिर तुम एक बिजनेस रखो ना। अच्छा, अगर आप लॉ भी, इसका सवाल क्या है भाई? आज मैं शुगर बना रहा हूँ, कल मैं टेक्सटाइल बनाऊंगा, चल रहा है, दोनों चल रहे हैं। हायर ऑफ की बात आई ना, मतलब हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी देयर इज अ पॉसिबिलिटी। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप शुगर बना रहे हैं, सही है, और अगले साल दोनों बिजनेस कर रहे हैं। इस साल शुगर ज्यादा है, अगले साल टेक्सटाइल ज्यादा है। अगर इस तरीके से आप चल रहे हैं तो आपको नाम चेंज करना पड़ेगा। आपका नाम शेड भी, तभी लॉ ने एक वर्ड लिखा हुआ है कि जी विच इज और इज लाइकली टू। तो इसका मतलब है आप फ्यूचर को भी कंसीडर करेंगे कि यार फ्यूचर में मेरा रेवेन्यू, आज तो मैं कंपनी को ऑपरेट कर रहा हूँ, आज मेरा कोई रेवेन्यू थोड़ी होगा, आज मेरा कोई एसेट थोड़ी, बट मैं कहता नहीं प्राइमरी तो मैं बने किस चीज के ले रहा हूँ, मैं इन्हीं चीज के लिए, तो वो चीजें भी आपने कंसिडर करनी पड़ेगी। क्लियर हम सारे यहाँ पे? सॉरी, वो नाम पहली बात किसी से कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर रहा, खाड़ी एक ब्रांड के तौर पे रजिस्टर्ड हुआ है, सही है, तो वो किसी नाम के साथ या किसी रिलीजन के साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर रहा। प्लस खाड़ी कह के कोई ये नहीं कह सकता खाड़ी का मतलब ये है कि वो ऑयल एंड रिफाइनरी का काम करते होंगे, ऐसा है, मतलब सही है, फिर नाम एक्सेप्टेबल है। इसी तरह टोटल क्या है? टोटल क्या है? पेट्रोल पंप। तो कोई टोटल कह के ये तो नहीं कर सकते भाई मैं तो टोटल का मतलब समझा कि कुछ और होगा, नहीं यार ऐसा नहीं है भाई। तो अगर ऐसी कोई चीज नहीं आ रही गुल अहमद, तो वो अपने नाम के साथ कर रहा है, तो आप ये नहीं कह सकते भाई नाम में गुल अहमद आ रहा है तो मैं तो समझ रहा था एसी का काम करे, नहीं ऐसा नहीं। लेकिन अगर मैं अपने नाम के साथ ऑयल एंड रिफाइनरी का वर्ड यूज कर रहा हूँ, बेच कपड़े रहा हूँ, तो ये तो फिर मैं मिसलीड ही कर रहा हूँ, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। प्यारे बच्चों के यहाँ तक बात समझ आती है? मुझे सिर्फ 2 मिनट दें आप, और आपने एक काम ये करना है, आपके पास पेज नंबर 1 और 2 पे हैंड आउट एक आ रहा है, आपने क्विकली इसको क्या करना है? क्विकली इसको रीड करना है। बच्चों जल्दी से आ जाओ। अच्छा जी, यहाँ तक क्लियर है सारे? ये पढ़ लिया आप लोगों ने? मैं आपसे एक चीज पढ़ रहा हूँ। स्पेशल रेजोल्यूशन मींस अ रेजोल्यूशन व्हिच हैज बीन पास्ड बाय अ majority of not less than 3/4 of such members of the company entitled to vote as are present in person or by। तो इसका मतलब है 3/4 कौन से नंबर का? जो मौजूद होंगे, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स का नहीं। तो यहाँ से इंटरप्रिटेशन निकलती है। अच्छा जी, अगली चीज, आगे चीजें नहीं पढ़ रहा। रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ अ कंपनी शैल हैव अ रजिस्टर्ड ऑफिस टू व्हिच ऑल द कम्युनिकेशन एंड नोटिसेस शैल बी addressed and within a period of 30 days of its incorporation notified to the registrar in the specified manner। ठीक है? Notice of any change in situation of the registered office shall be given to the registrar in a specified form within a period of 15 days, provided that the change of registered office of a company from one city in a province to another or a city to another in any part of Pakistan not forming part of a province shall require approval of general meeting through special। इसका मतलब क्या है? A change in the registered office of a company from one city in a province to now another, it could be another province or it could be same province, but it shall require the special, because one city to another, तो another का मतलब है it could be the another city of another province or
द सेम प्रोविंस ऑफ एनी अदर सिटी। सही है। अच्छा, business and objects of a company. A company may carry on or undertake any lawful business or activity and do any act or enter into any transaction being incidental and ancillary thereto which is necessary in attaining its business activities provided that, सुनिएगा मेरी बात को। अच्छा, वर्ड क्या लिखा हुआ है? कंपनी में कैरी ऑन और अंडरटेक एनी लॉफुल, बिकॉज सेक्शन 9 में जो वर्ड यूज हो रहा था वो किस चीज का वर्ड यूज हो रहा था? वो लॉफुल के वर्ड यूज हो रहे थे। अच्छा, provided that the principal line of business of the company shall be mentioned in the memorandum of association of the company which shall always commensurate with the, अगेन कौन सा सेक्शन आ गया प्यारे बच्चों? नेम ऑफ द कंपनी। तो यहां से भी इस नेम ऑफ अ कंपनी नेम हो सकता है। एनी चेंज सेंस बन, अब तक आप देखें लॉ को समझने की कोशिश करें। नाम कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए। बिजनेस कैसा होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए। अगला सेक्शन है किस चीज का? चेंज करने का। क्या यहां तक बात समझ आती है? एनी चेंज इन द प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस शैल बी रिपोर्टेड टू द रजिस्ट्रार विद इन 30 days from the date of change on the form as may be specified, and the registrar may give direction of change of the name if it is in violation of the registrar may give, क्या लिखा हुआ है? डायरेक्शन। प्यारे बच्चे, डायरेक्शन कहां लिखी हुई थी? डायरेक्शन कहां लिखी हुई थी? सेक्शन, और जहां सेक्शन 10 में ये आपको डायरेक्ट कर देगा तो सेक्शन 11 के तहत आपको क्या करना पड़ेगा? रेक्टिफाई। में आपको ये चीज सिखाने की कोशिश। प्रिंसिपल यहाँ पर उसने डायरेक्शन के रूल्स नहीं बताए। क्यों नहीं बताए? देखो वो पहले ही आपको पिछले सेक्शंस में ऑलरेडी बता चुका है प्यारे बच्चों। अच्छा, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस मींस द बिजनेस इन विच सब्सटेंशियल एसेट्स आर हेल्ड, और तुम्हारे लिए दोस्त और लड़के likely to be held, और substantial revenue is earned or likely to be earned by a company whichever is higher। अगर मैंने कैंपस लिया और मेरा स्टेशनरी और किताबों का रेवेन्यू ज्यादा है, बिकॉज अभी बने बने ही 2 महीने में, अभी एडमिशन का वक्त नहीं है, तो मैं अपने नाम के साथ IQ स्टेशनरी नहीं रखूंगा। सही है। क्यों? लाइकली टू बी। तो मैं असल में किस पर्पस के लिए बनाने जा रहा हूं उसको? एजुकेशन के लिए। तो मेरा नाम उसके साथ कमेंसुरेट करना चाहिए। क्या यहां तक बात समझ आती है? विच एवर इज हायर। इसका मतलब है अभी जो हमने एग्जांपल देखी थी, तो रेवेन्यू को देखूं सेल जीत रहा है, एसेट को देखूं तो शुगर जीत रहा है, दोनों में से हायर कौन है वो आपको देखना पड़ेगा। अच्छा, a company shall not engage in a business which is prohibited by any law for the, next पेज पे restrict by any law or regulation unless necessary। मैं जाके एक कंपनी नहीं बना सकता और उस कंपनी का नाम रख दूं IQ बैंक। क्यों? मुझे बैंक बनाने के लिए पहले स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मैं IQ इंश्योरेंस नहीं कर सकता, मुझे इंश्योरेंस का लाइसेंस चाहिए होगा। तो आप रिस्ट्रिक्ट करता है आपको रूल्स और रेगुलेशन, अनलेस नेसेसरी लाइसेंस रजिस्ट्रेशन परमिशन और अप्रूवल हैज बीन obtained or compliance with any other condition has been made। Principal line of business के ऊपर एक अच्छी एग्जांपल नीचे आ रही है। TSF Mills Limited is being proposed to be registered to carry on business involving manufacture and sale of lower product। The extract from the financial projections are, अगर मैं estimated asset के बेसिस पर देखूं तो कौन जीत रहा है? टेक्सटाइल जीत रहा है। मैं अगर एस्टिमेटेड रेवेन्यू के बेसिस पे देखूं तो कौन जीत रहा है? शुगर जीत रहा है। तो मैं अपने नाम में टेक्सटाइल रखूं या शुगर रखूं? सही है। मेरा नाम कमेंसरेट करना चाहिए प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस से। तो यहाँ पे मेरा प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्या बनता है प्यारे बच्चों? यहाँ पे प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस, रेवेन्यू इज हायर देन एसेट एंड सब्सटेंशियल रेवेन्यू इज बीइंग जनरेटेड बाय शुगर बिजनेस, देयरफॉर द प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस शैल बी मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ शुगर। क्या यहाँ तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? क्लियर हम सारे यहाँ पे? तो हम जो पहली क्लास थी वहीं से हम चीजों को लेकर चलते रहे, स्ट्रक्चर बनाते रहे ताकि हमें लिंक होती रही चीजें। एक चीज समझने की कोशिश करिएगा, अगली क्लास में ये जो हमने 3 चीजें पढ़ी, नाम, बिजनेस, एड्रेस, ये किसके कंटेंट है? मेमोरेंडम के कंटेंट है। सही है। तो मेमोरेंडम, अब सुनिएगा मेरी बात को, तो मेमोरेंडम का पहला कंटेंट नाम, बाहर वालों को पता होना चाहिए। मेमोरेंडम का दूसरा कंटेंट बिजनेस, बाहर वालों को पता होना चाहिए आपका बिजनेस क्या है। तीसरा आपका रजिस्टर्ड एड्रेस बाहर वालों को पता होना चाहिए। सही है। चौथा मेंबर्स की
लायबिलिटी अगली क्लास में पढ़ेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में एक सेक्शन होगा, कल को अगर आप मेमोरेंडम ऑल्टर करने जाते हैं, अभी तो मेमोरेंडम रजिस्टर करवाया, कल को मेमोरेंडम क्या होगा, ऑल्टर होगा। कल को अगर आप मेमोरेंडम ऑल्टर करने जाते हैं प्यारे बच्चों, तो इसके भी कुछ कानून है। तो इसका मतलब है, अब सुनिएगा, अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने कंपनी का नाम चेंज करना है, तो नाम चेंज करने के लिए सेक्शन 10, 11, 12 अप्लाई होगा ही होगा। ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम का सेक्शन भी अप्लाई हो जाएगा। अगर मैं कहता हूं मैं अपने रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करने जा रहा हूं, तो जब रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करूंगा तो रजिस्टर्ड ऑफिस का सेक्शन अप्लाई होगा ही होगा। ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम का सेक्शन भी अप्लाई हो जाएगा। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने अपना बिजनेस चेंज किया है, जिसकी वजह से रजिस्ट्रार ने मुझे कहा कि चलो बेटा अपना नाम चेंज करो, तो प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस का सेक्शन भी अप्लाई हो जाएगा, नाम का भी सेक्शन अप्लाई हो जाएगा। और दोनों किस चीज को चेंज कर रही है, मेमोरेंडम को, तो मेमोरेंडम भी क्या हो जाएगा, तो ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम का। तभी मैं आपको कोई सवाल अभी नहीं करवा रहा, बिकॉज उसका अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव आंसर किसी एक सेक्शन से है नहीं। क्या यहाँ तक क्लियर है प्यारे बच्चों? तो कोशिश करना है हमने लॉ को थोड़ा सा इस तरीके से स्ट्रक्चर में पढ़ना। अपना बेहद ख्याल रखिएगा प्यारे बच्चों। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।